Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine with the grace of Allah. This lecture is for class 8th students and for English grammar. Students, today we are going to discuss chapter number 2, pronouns. So all of you open your books and page number 8. Look exercise A. Read the paragraph below and replace the italic words with pronouns. अच्छा, ये जो पैराग्राफ आपके पास दिया गया है ना बेटे, इसमें कुछ आपके पास वर्ड्स हैं जो आपके पास इटैलिक फॉर्म में हैं, वो अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने वो जो मतलब आपके पास नाउन है ना, आपने उनको किसके साथ रिप्लेस करना है? प्रोनाउन के साथ। और ये एक्सरसाइज आप उस वक्त सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पता होगा दैट व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, के जो इसमें ज़मीर होते हैं या जो ज़मीर होता है वो क्या होता है। ये बॉक्स में आपके पास ना डेफिनेशन दी हुई है प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। प्रोनाउन जो है इसमें ज़मीर हम किस वक्त यूज़ करते हैं? नाउन की जगह यूज़ करते हैं। जब हम नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में इन डिटेल डिस्कस किया था। जब हम कोई नाम नहीं लेना चाहते ना, तो फिर उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आगे है, अब देखें एक्सरसाइज ए है आपके पास। आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ इसमें है ना नाउन है, जहाँ जहाँ आपने उसको रिप्लेस किसके साथ करना है? प्रोनाउन के साथ है। जवेरिया इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। जवेरिया स्टडीज़ इन क्लास 8। अब जवेरिया है ना, तो ये नाउन है ना, यहाँ पे हमने यहाँ पर अब इसका नाम यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने इसके लिए क्या यूज़ करना है? प्रोनाउन। तो क्या यूज़ होगा? गर्ल है ना, तो उसके लिए हम फीमेल के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी, ठीक है जी। जवेरियाज यंगर सिस्टर ऑल्सो स्टडीज़ इन दिस स्कूल, ठीक है। अब ये जवेरियाज है ना, जवेरियाज यंगर सिस्टर, हर्स यंगर सिस्टर कर लें, ठीक है जी। ऑल्सो स्टडीज़ इन दिस स्कूल। जवेरियाज यंगर सिस्टर्स नेम इज़ सारा। सारा इज़ इन क्लास 8। सारा जो है वो किस क्लास में है? सारा। अब ये भी फीमेल का नाम है ना, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर क्या प्रोनाउन यूज़ करना है? शी करना है। इन क्लास 3 एंड जवेरिया एंड सारा, ठीक है। अब दोनों का नाम मेंशन है ना, तो प्लूरल में है ना, तो अब हमने यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? दे आर अ गुड चिल्ड्रन। आई लाइक जवेरिया एंड सारा। आई लाइक देम आ जाएगा, ठीक है। जो इटैलिक वर्ड्स हैं ना, सिर्फ उनको आपने प्रोनाउन के साथ जो है वो रिप्लेस करना है। आगे देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं। एज यू नो, प्रोनाउंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। क्योंकि आप लोगों ने 6 में भी पढ़ा है प्रोनाउन के बारे में, और 7th में भी पढ़ा है, और 3rd टाइम जो है आप पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास में भी, के काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस जो हैं वो क्या हैं, या काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस जो हैं वो कितनी है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपकी बुक में सबसे पहले जो है वो इन्होंने दी हुई है पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर देख लिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने जो है वो आपकी गाइडेंस के लिए सारे जो हैं वो अलग से पहले उनकी जितनी भी काइंड्स हैं उनको मैंने लिख दिया है। सबसे पहले है आपका पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ये सारी जो हैं ये इसमें ज़मीर की अक़साम है। अब हम डिटेल जो है वो डिटेल से नीचे इनके बारे में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, के पर्सनल प्रोनाउन जो है ना वो क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? दे आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ये किसी भी इसम की तरफ जो है वो इशारा करते हैं, या किसी भी इसम के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास 3 होती हैं, कैटेगरीज की होती हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी, ठीक है। आई और वी, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? हमारा यू, ठीक है। थर्ड पर्सन कौन सा है? वी, यू और दे होता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात करता है, जिसको उर्दू में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुतकल्लम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? जो बात करता है। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? जिससे बात की जाती है, यानी कि जो मुखातब होता है, जिसके साथ हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप क्या हैं? आप सेकंड पर्सन हैं, ठीक है जी। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जिसके बारे में जो है वो बात की जा रही होती है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोनाउंस के बारे में जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब फर्स्ट पर्सन कौन से हैं हमारे पास? आई और वी है। सेकंड पर्सन कौन से हैं? यू है। थर्ड पर्सन कौन से हैं? वी, यू और दे। समझ में आ गया? पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो कौन से होते हैं? जो कि इसमें इसम के बारे में जो है वो बात
करता है। अच्छा, अब ये जो ये जो हमारे पास पर्सन है ना, पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इनके भी कुछ केसेस होते हैं। ये पूरा मैंने यहाँ पर स्केच जो है वो बनाया हुआ है। ये इसका आप लोग अपनी फर्दर गाइडेंस के लिए इसका ना एक स्क्रीन जो है वो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये केसेस हैं। कितनी हालतें होती हैं इसकी? फर्स्ट पर्सन की होंगी, सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ये फ़ाइली हालत होती है। ऑब्जेक्टिव केस है, ये मफूली हालत होती है, ठीक है। पॉजेसिव केस है, मलकियती हालत होती है। रिफ्लेक्सिव केस है, ये माकुसी हालत जो है वो होती है। अच्छा, आप जो फर्स्ट पर्सन है इसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कौन सा है? आई और वी है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी और वी का होगा अस, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो है वो सेकंड पर्सन कौन सा है? यू है। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, शी, इट और दे है, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू का यू ही होगा, ठीक है जी। अब थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट और दे, इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट ही रहेगा और दे का क्या होगा? देम होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस जो है आई का क्या होगा? पोजेसिव केस माई और माइन होगा। वी का पोजेसिव केस क्या होगा? आवर और आवर्स होगा। अच्छा, सेकंड पर्सन जो यू है इसका पोजेसिव केस क्या होगा? यानी कि मलकियती हालत कौन सी होगी? यूअर या यूअर्स होगी। थर्ड पर्सन जो है इसका पोजेसिव केस क्या होगा? हिज होगा, ठीक है जी। ही का हिज हो जाएगा, शी का हर या हर्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा और जो दे है इसका देयर और देयर्स हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव केस, अब जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई है इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या है? माई सेल्फ, ठीक है। जैसे ये जो है पोजेसिव केस, फिर इसको हमने रिफ्लेक्सिव में चेंज किया, माई सेल्फ हो गया। आवर है तो इसको हमने आवर सेल्फ्स में आवर सेल्फ या आवर सेल्फ्स में चेंज हो जाएगा। यूअर है तो यूअर सेल्फ और यूअर सेल्फ्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हिज, ये हिमसेल्फ में, ये हिम जो है वो हिमसेल्फ में बदल जाएगा और हर सेल्फ और इट सेल्फ हो जाएगा, इट्स का इट सेल्फ हो जाएगा और दे का जो है वो देम सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लें कि ये जो हमारे पास जो हमने पढ़ा था ना पर्सनल प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये इनकी भी आगे फर्दर जो है वो केसेस होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनकी हालतें होती हैं। ये जो हमारे पास है ना आई और वी, ये हमारे पास इसका सब्जेक्टिव केस है, ये फाइली हालत है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं, ठीक है जी। सब ये जो है वो सब्जेक्टिव केस है हमारे पास। फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है इनका, फिर जो है वो पोजेसिव केस होता है, फिर जो है वो इसका रिफ्लेक्सिव केस जो है वो होता है, ठीक है जी। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं इनका मतलब क्या है, या पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली ये किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, किसकी तरफ जो है वो पर्सनल प्रोनाउन इशारा करते हैं? नाउन की तरफ जो है ये इशारा करते हैं, नाउन को जो है वो इंडिकेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी इन्होंने आपके पास टेबल बना के दिया हुआ है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन का ही है। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और दे। यहाँ पर सिर्फ ना इन्होंने दो केसेस दिए हुए हैं, इनके सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। और जो नोट्स में मैंने आपको बना के बताया उसमें मैंने दो फर्दर जो है वो आपको इसके केसेस बताए हैं, पॉजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। वो भी आगे जो हम काइंड्स जब डिस्कस करेंगे तो वो काइंड्स में जो है वो यूज़ होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है ये फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन और सेकंड है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इसमें ज़मीर इशारा होते हैं। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? दे आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग। ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है जी। मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेंसिल, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बुक, ठीक है जी। दिस इज़ अ चेयर या दोज आर टेबल्स, ठीक है जी। इस तरह जो है ये किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। दैट इट इज़ अ बैग, ठीक है जी। दिस इज़ अ डोर। अच्छा, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं ये कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ये दिस, दैट, दीज, दोज, वन, वंस, सच, द सेम, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है जी। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो सवालिया ज़मीर होते हैं ये कौन से होते हैं? आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, और ये हमेशा जो है वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, फ़िक्रे के मोस्टली शुरू में यूज़ होते हैं। दे इंक्लूड, अब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, व्हाट, विच, हाउ, हु, हुज, हुम। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, ठीक है जी। इस व्हाट डू यू वांट टू ईट, विच वुड यू प्रेफर, ठीक है। ये सारी जो है वो नीचे उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये असल में वो ज़मीर होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो ये हैं व्हाट, विच, हाउ, हु, हुज, हुम, और ये हमेशा फ़िक्रे के शुरू में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स टेकन एज सिंगल और इन ग्रुप। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ना, इनको कहते हैं ज़मीर तकसीमी। ये बैक वक्त अशख़ास और चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। सिंगल एज ए सिंगल भी यूज़ होते हैं और ग्रुप्स में भी यूज़ जो है वो होते हैं। दे इंक्लूड ईच अदर, वन एंड अदर, सम। ये वर्ड्स बताए हुए हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है ना ये कौन कौन से हैं। ये इन्होंने यहाँ पर वर्ड्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं जो टैलिक फॉर्म में आपके पास जो है वो हैं, ठीक है जी। ये सारे आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, ईच ऑफ यू मस्ट कैरी अ पेन, एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी हियर, ठीक है। और द टू सिस्टर हेल्प ईच अदर, ठीक है। ये देखिए ईच ऑफ यू, ये यहाँ पर सिंगुलर में आ रहा है, टू सिस्टर मीन यहाँ पर प्लूरल में आ रहा है, ठीक है। लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर, ये भी प्लूरल में ही आ रहा है, ग्रुप में ही आ रहा है चिल्ड्रन, ठीक है जी। अगर चाइल्ड होता तो वो सिंगुलर होना था, अब ये ग्रुप में आ रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से प्यार जो है मोहब्बत वो करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये बैक वक्त जो है वो एक या एक से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इसमें ज़मीर माकूस होते हैं। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना ये मोस्टली जो है वो चीज़ पर जोर देने के लिए या ताकीद करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादातर किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, या किसको ज़्यादा फोकस करते हैं, किस पर ज़्यादा जोर देते हैं, सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, ठीक है जी। कि सब्जेक्ट जो है वो खुद काम करता है, कि सब्जेक्ट ने जो है वो खुद जो है वो काम किया है। अब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये है माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्फ है, हर सेल्फ है, आवर सेल्फ है, हिम सेल्फ है और इट सेल्फ है। जो हमने पढ़ा था ना उसमें, जो टेबल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने पढ़ा था ना रिफ्लेक्सिव केस, ये वो वाले वर्ड हैं सारे। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, रिहान हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल, कहते हैं रिहान जो है वो ज़ख्मी हो गया जब वो गिरा। आई विल डू दिस माई सेल्फ, मैं ये काम खुद कर लूँगी, ठीक है जी। मतलब किस चीज़ की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। माई सेल्फ ने किसकी तरफ इशारा किया है, सब्जेक्ट की तरफ। हिम सेल्फ किसकी तरफ जा रहा है, रेहान को जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रेफर टू नाउन्स और प्रोनाउंस मेंशन्ड बिफोर। रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इसमें ज़मीर मौसूला इसको कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उस नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं जो फ़िक्रे में पहले आ चुके होते हैं, ठीक है जी। पहले से जो फ़िक्रे में यूज़ होते हैं, बाद में जो है फिर बाद में आगे अगर वो नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं ना, तो फिर हम उस वक्त वो उसका नाम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दे ऑल्सो फंक्शन एज कंजक्शन, कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये एज अ कंजक्शन वर्ड भी यूज़ होते हैं। कंजक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, हरूफ इत्फ जिनको कहते हैं, जो दो जुमलों को मिला के एक जुमला बना देते हैं, ठीक है ना, उनको जोड़ के एक जुमला जो है वो बना देते हैं। दे इंक्लूड, अब रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, हु है, होम है, विच है, हुज है और दैट है, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है, द चाइल्ड होम यू वर टॉकिंग टू इज़ माई नेफ्यू, कि वो बच्चा जिससे आप बात कर रहे थे वो मेरा भांजा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी। ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, जो तादाद को या मिकदार को ज़ाहिर करते हैं। नंबर तादाद होते हैं, क्वांटिटी मीन मिकदार होती है। इंक्लूड वर्ड्स एंड फ्रेजेस सच एज, अब जो प्रोनाउन मतलब हैं, ठीक है, नंबर और क्वांटिटी में ये कौन कौन से हैं, मैनी है, मच है, फ्यू है, लिटल है,
ठीक है, आ लिटल है, आ फ्यू है। ये कौन से इसमें ज़मीर होते हैं? जो कि चीज़ों की तादाद के बारे में हमें बताते हैं या चीज़ों की मिकदार के बारे में जो है वो हमें बताते हैं। एग्जाम्पल है द कैंडिडेट फाउंड द टेस्ट वेरी डिफ़िकल्ट, मैनी कुड नॉट फिनिश इट, कि जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, जो टेस्ट लिया जा रहा था, उनको वो बहुत मुश्किल लग रहा था। मैनी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, क्या यहाँ पर वो बता रहे हैं, तादाद बता रहे हैं, ठीक है ना। मैनी कुड नॉट फिनिश इट, के बहुत सारे जो थे स्टूडेंट्स वो उसको ख़त्म नहीं कर पाए। इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इसमें ज़मीर तनकीरी होते हैं। ये कौन से वर्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन? ये असल में वो होते हैं जो गैर वाज़ेह चीज़ों या गैर वाज़ेह अशख़ास की तरफ इशारा करते हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते या हमें किसी जिस चीज़ के बारे में पक्का नहीं पता होता। ये कौन से वर्ड हैं? समवन है, समबडी है, समथिंग है, एनीथिंग है, वन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल है नीचे, समवन हैज़ बीन स्टीलिंग फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन, के कोई जो है ना वो हमारे गार्डन से, हमारे बाग से जो है वो फूल चुरा रहा था। अब समवन है ना कोई, अब हमें नहीं पता किसने हमारे चुराए हैं फूल, ठीक है, हमारे गार्डन से कौन फूल चुरा के लेके गया, तो समवन। आप पता चल गया ना कि ये गैर वाज़ेह शख्स है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? गैर वाज़ेह अशख़ास के लिए या गैर वाज़ेह चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। दे आर यूज टू इंडिकेट पोजीशंस, ये मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मलकियती ज़मीर जो होते हैं, ये हमने पोजेसिव केस पढ़ा है ना पर्सनल प्रोनाउन में, ये सारे वो वाले वर्ड्स हैं, मी, माइन, आवर, आवर्स, यूअर, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है जी। इस एग्जाम्पल है, आर यू श्योर दिस बुक इज़ यूअर्स, ठीक है ना। या मैं ये कहूँ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, इट इज़ माई पेंसिल, ठीक है ना। ये आपके हैं पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। इम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज टू पुट एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट्स। इम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट को ही फोकस करते हैं, जो सब्जेक्ट पर ही जो है वो जोर देते हैं, जो फाइल पर ही जोर देते हैं कि फ़ाइल काम खुद करता है। अच्छा बेटे, इम्फेटिक प्रोनाउन और ये जो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो भी है ये इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी किसकी तरफ इशारा करता है? सब्जेक्ट की तरफ, सब्जेक्ट को फोकस करता है। और ये जो इम्फेटिक है ये भी सब्जेक्ट को ही फोकस जो है वो करता है। देयर फॉर्म इज़ द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है जी बेटे। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो आगे एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई हैं। एग्जाम्पल उसकी दी हुई है, शी विल कंप्लीट द टास्क हर सेल्फ, उसने जो उसको टास्क दिया गया था, जो उसको काम दिया गया था हर सेल्फ, कि उसने खुद जो है वो अपना टास्क पूरा किया, उसने किसी की मदद नहीं ली बल्कि उसने खुद से किया, ठीक है जी। तो हर सेल्फ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? शी की तरफ, ठीक है ना, कि इसने जो है सब्जेक्ट ने अपना काम खुद किया है। नाउ लुक एक्सरसाइज बी, यूज अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। अच्छा बेटे, हमने पीछे काइंड्स पढ़ी हैं ना प्रोनाउंस के, डिफरेंट हमने काइंड्स पढ़ी हैं। ये सारी एक्सरसाइज जो है वो उन्हीं मतलब जो हैं जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं उनकी मदद से आप फिल करेंगे। पहला है, दे ट्रकी इज़ इन द हॉस्पिटल, समवन टोल्ड मी शी इज़ क्वाइट वेल, ठीक है जी। ये एक नेम है, ठीक है ना, फीमेल का, तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। आई वेंट टू बाई न्यू बुक्स, बुक्स चूँकि प्लूरल है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे वर ऑल सोल्ड आउट। अच्छा, बाकी सारी एक्सरसाइज बेटे मैंने आपके गाइडेंस के लिए नीचे सॉल्व की हुई है। ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करने से पहले, सॉल्व ऑलरेडी मैंने आपके गाइडेंस के लिए कर ली है, इसको सॉल्व करने से पहले आप अच्छे से जितनी भी ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है ईजिली आप ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं करेक्ट द एरर्स रिलेटेड टू प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहते हैं ये जितने भी नीचे जुमले दिए गए हैं ना, इनमें ना मतलब मिस्टेक्स हैं कहीं कहीं, ठीक है। वो आप लोगों ने करेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जुमला है ना, दिस इज़ माइन ओन कार, ये गलत है, माइन नहीं आएगा बेटा, दिस इज़ माई ओन कार। एवरी वन ऑफ दिस टू बॉयज़ वॉज अवॉर्डेड, एवरी वन नहीं आएगा, ईच आएगा, या बोथ ऑफ दिस टू बॉयज़ वॉज अवॉर्डेड आएगा, ठीक है जी। नंबर 3 है, वी हैड टू वेट बिकॉज समवन हैज़ लॉस्ट इट्स टिकट्स, इट्स नहीं आएगा बेटे, समवन है
तो ज़ाहिर सी बात है वो जानदार चीज़ है, इट्स बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो हिज या हर जो है वो टिकट यूज़ होगा। ठीक है बेटे, बाकी एक्सरसाइज मैंने नीचे जो है वो सारी सॉल्व आप लोगों की गाइडेंस के लिए की हुई है। ठीक है, आप जो है वो अच्छे से पहले पीछे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा लेक्चर को सुनते हुए, नाउन की तरफ, काइंड्स ऑफ नाउन्स की तरफ। उसके बाद ये एक्सरसाइजेज आप लोग इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट्स बेटे आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।